हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लगातार आप लोग कंटिन्यू वाचिंग करते रहें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने अधिक से अधिक शेयर करेंगे सारे दोस्तों को फायदा आपका होगा। कल अभी हम लोग का आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ चल रहा है आप लोग का, जिसमें आपको मैंने कल बताया था सेक्शन फार्मूला पे जितने भी जिस टाइप के प्रॉब्लम होंगे वो मैंने बता दिया था। आज बताएंगे आपको हम कि सेंट्रॉइड पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन सेंटर पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे जितने क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप का क्वेश्चन कितना बनेगा आपको वो सब बताएंगे। अब ये बिल्कुल बेसिक क्लास आपको चल रहा है। बेटा एक बात और था, सब बता दें थोड़ा सा, सॉरी उसके लिए। कल मैंने एक जगह सेक्शन फार्मूला स्पेलिंग मैंने SACTION लिख दिया था। बेटा ये गलत है। उसके जब क्या करेंगे आप SECTION कर लीजिएगा, बिल्कुल जो कि क्या सही है। थोड़ा लिखने में हो जाता है, रेपिडली लिखने में याद रहता है। मैंने बाद में अपना वीडियो देखा, किसी बच्चे ने बताया तो फिर ध्यान पड़ा, मैंने दोबारा देखा उसको। तो उसको सही कर बस लिखते वक्त सही कर लीजिएगा अपना। अब वीडियो डाला गया तो कुछ उसमें कर नहीं सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं, बट SE को खाली SE खाली कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है। अब जो क्वेश्चन हम लोग आएगा उसमें क्या क्या क्वेश्चन ले जाए थे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिसका फॉर्मूला पहले बता चुके हैं आप लोग को। क्वेश्चन आपका ये रहेगा। अब क्वेश्चन आपका इस पर रहेगा, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन centroid and in center। इसे क्या क्वेश्चन रहेगा, पहले को थोड़ा क्वेश्चन देखा जाए, पहले आपको लिखा जाए क्वेश्चन। फाइंड द centroid of the triangle whose vertices are -1 4 5 2 and -1 3। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल आपको दिया गया है। ट्रायंगल पहले बना लीजिए। ये ट्रायंगल आपका ABC हो गया। जिसमें मान लेते हैं ए मेरा वर्टिसेस, देखिए रफ डायग्राम बनाना आपका है। ये मान लेते हैं ये आपका -1 4 है, बी को मान लीजिए आपका ये 5 2 है, सी आपको मान लीजिए -1 और कितना आपका 3 दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। कल बताया था मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में कि ये जितने मीडियंस होते हैं, सारे मीडियंस जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वही मेरा क्या कहलाता है, मेरा सेंट्रॉइड कहलाता है। और फॉर्मूला इसका बताए थे हम लोग, यहाँ पे इसको पहले मान लीजिए हम लोग, लेट A -1 4 B 5 2 and C -1 3 be the vertices of triangle ABC। और ये आपका सेंट्रॉइड हो गया जी। इसका मैंने फॉर्मूला क्या बताया था सेंट्रॉइड का, कि सारे x कोऑर्डिनेट को प्लस कर दीजिए, बाय 3 कर देना। आपको देखिएगा जाकर के आप लोग, ये आपका हो जाएगा -1 + 5 प्लस एंड -1 बाय कितना 3, और y कॉर्नर आपको हो जाएगा 4 + 2 + 3/3। जो आपका रिजल्ट निकला है आपका, ये आपका आंसर हो गया आपका। अब कितना होगा 5 और -2 कितना होगा आपका 3/3 कितना होगा 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया 9/3 कितना होगा 3 होगा। यहाँ पर सेंट्रॉइड कितना आपका हो गया 1 3। ये सिंपल फार्मूला था। इसमें क्वेश्चन बदलेगा आपको। इसमें क्या होगा, कभी आपको सेंट्रॉइड दे देगा, आपको कोई वर्टिसेस पूछा जाएगा, आपको मिडिल पॉइंट पूछा जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा बट पहला क्वेश्चन ये था, अगर किसी ट्रायंगल का आपको वर्टिसेस दिया हुआ है
उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे। सिंपल तरीका बेटे क्या हो जाएगा, सारे एक्स कोऑर्डिनेट को पहले प्लस कर दो, बाय 3 कर दो, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट को प्लस कर दो, बाय 3 कर दो। किसी प्रकार का सेंट्रॉइड ऐसा कोई क्वेश्चन ट्रायंगल आपका देगा वो बन जाएगा आपको, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और इसी में एक काम करता सा करता, अच्छा तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका सेंट्रॉइड हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, इन सेंटर क्वेश्चन लेते हैं। इन सेंटर क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, इसका आंसर क्या निकलेगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इन सेंटर से ले रहे हैं। पहले हम लोग सीधा क्या करते हैं ना, सेंट्रॉइड और इन सेंटर का पहले फार्मूला का यूज करना सीखते हैं हम लोग, फिर बाद में आएंगे इस पे क्वेश्चन किस किस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बात के बारे में बाद में करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग, फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 2, 4, 2, 4, 6, 4 and 2, 0। सेम क्वेश्चन है, बट वहां पर क्या किताब को था, वहां सेंट्रॉइड निकालना था, यहाँ पर इन सेंटर निकालना है। तो मैंने बताया था इन सेंटर क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल एबीसी हो गया, इसके जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं ये, इसके एंगल बाइसेक्टर और इसके एंगल बाइसेक्टर, देखिए पीछे जाकर देखिएगा, बताया था आप लोग को, ये जहाँ पे मीट करते हो आपका क्या कहलाता है, आपका इन सेंटर कहलाता है आप लोग का। इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, इसका अगर कोऑर्डिनेट यहाँ पर, यह फॉर्मूला मैंने बताया था आप लोग को, एंगल ए तो साइड ए हो जाएगा, साइड बी साइड सी होगा। अगर ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर हम मान लें कि x1 और y1 है, और ये कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और ये कोऑर्डिनेट x3 अगर y3 है, तो इन सेंटर क्या आपका हो जाता है, ये आपका हो जाता है आई ए x1 बी x2 सी x3 बाय ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार ये हो जाएगा ए y1 बी y2 सी y3 बाय कितना, ए प्लस बी प्लस, ये आपका हो जाता है। बस अब यही डायग्राम यहाँ बनाएंगे हम लोग। इसको क्योंकि ये रफ डायग्राम तो कहीं कुछ मानिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2, 4, बी आपका हो गया 6, 4, सी आपका हो गया 2, 0। ये आपका क्या, आपका एन सेंटर आपका हो गया। तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, लेट A2, 4 B6, 4 and C2, 0 be the vertices of triangle ABC। अब यहाँ पर क्या है, अगर आपको इन सेंटर निकालना है तो एंगल ए के सामने का साइड निकालना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड निकालना पड़ेगा। ए निकालने क्या मतलब होगा, यानी आपको बीसी का लेंथ आपको निकालना पड़ेगा, तो दिया आपका नहीं है, पहला काम वही कर लिया, मतलब ए इक्वल टू बी सी। बी सी मतलब क्या बताए थे, बी से लेके सी का डिस्टेंस निकालना है, फॉर्मूला पता है हम लोगों को, पहले यूज कर चुके हैं हम लोग। क्या करेंगे, 6 - 2 का यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल, ये रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया 4, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, ये 4 कितना 16 हो गया, ये 32 हो गया, जिसको आप कितना कह सकते हैं 4√2 कह सकते हैं। ऐसे आपको बी निकालना है तो बी आपका किसके बराबर है, ए सी के बराबर हो जाएगी। आपको ए और सी का आपको लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए सी का लेंथ निकालिए, ये कितना आपका हो जाएगा, ये √2 - 2 का होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो जाएगा।
ये कितना आपका हो गया 16, इसका रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा 4 आ जाएगा। फिर सी निकालना आपका है कि आपको सी मीन्स आपका ये ए बी हो जाएगा। ए बी का लेंथ डिस्टेंस निकालिए, लेंथ निकाल जो कहिए, ये आपका हो जाएगा 2 - 6 का होल स्क्वायर 4 - 4 का स्क्वायर। ये कितना आपका हो गया -4 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना 16 हो जाएगा। ये तो आपका 0 ही हो गया, इसका रूट कितना आपका होगा 4 आपका हो जाएगा। आपने एबीसी निकाल लिया। अब देखिए फार्मूला आप बिल्कुल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चलते हैं हम लोग फार्मूला के ऊपर कर देते हैं। आपको इन सेंटर निकालना है, AX1, x1 किसको मान के चल रहे हैं, ए वाले को x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लीजिए। फार्मूला आपका होता है AX1, तो ए कितना आपका हो गया 4√2, ये हो गया 4√2। x1 के प्लेस पे कितना आपका हो जाएगा इंटू 2 कर दीजिए आप, 4√2 इंटू कितना आपका हो गया 2 हो गया, प्लस BX2, तो बी कितना आपका रिजल्ट निकला देखिए, बी आपका 4 निकला है, ठीक है। 4 इंटू x2 कितना आपका हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, प्लस CX3, सी भी आपका 4 ही निकला है, और x3 कितना आपका यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका ये पहला क्वार्टर x1 x2 और x3 आपका हो गया। बाय क्या होता है देखिए a प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4√2 प्लस 4 प्लस 4। तो वैसे y में चलिएगा तो AY1, ए आपका 4√2 है इंटू y1 कितना लीजिएगा आप 4 लीजिएगा, प्लस बी आपका 4 है, y2 कितना आपका ये भी आपका 4 हो जाएगा, प्लस सी आप सी कितना आपका है ये भी आपका 4 ही है, तो 4 इंटू कितना आपका हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। बाय ए प्लस बी प्लस सी मीन्स 4√2 प्लस 4 प्लस 4। ये आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट किसका हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट आपका हो गया इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। थोड़ा सॉल्व थोड़ा कर दीजिए इसको। तो सब में देखिए पहले आपका 4 पहले पूरा 4 कॉमन निकाल लीजिए, इजी रहेगा आपको सॉल्व करने में। तो चलिए अच्छा एक काम पहले इसको सॉल्व थोड़ा कर दे, ये आपका हो जाएगा 8√2, देखते हैं क्या कॉमन निकल सकता है। ये 24, तो पहले 4 कॉमन निकाले बेस्ट रहेगा आपको। चलिए 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ कितना बचेगा आपको, ये बचेगा आपको 2√2, ये बचेगा आपको 6, यहाँ बचेगा आपको 2, यहाँ 4 कॉमन निकाल लीजिए, कितना बचेगा आपको यहाँ पर √2 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ 4 कॉमन निकाल लीजिए, बचेगा आपको 4√2 प्लस इधर तो 0 ही हो जाएगा, नीचे 4 कॉमन निकाले कितना बच जाएगा आपको ये √2 प्लस 1 प्लस 1। पहला काम तो 4 से 4 को काट दीजिए। और क्या सॉल्व हो सकता है देखिए, और सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग। ऊपर आपका हो गया 2√2 प्लस कितना 8, इसको लिख दीजिए पहले, नीचे आपका हो गया √2 प्लस कितना 2 हो गया, ये आपका ऊपर भी आपका 4√2 प्लस 4 हो गया, नीचे आपका √2 प्लस 2 हो गया। जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना सिंप्लीफाई कीजिए, जहाँ समझ में वहाँ को छोड़ दीजिएगा, आपका रिजल्ट आपका हो जाएगा। और देखिए इसको स्टेप आगे क्या होगा तो नोट कर लिया आप लोग। ये आपका हो गया, तो और सॉल्व किया जाए इसको। तो ऊपर से हम क्या कर सकते हैं कि √2 अगर कॉमन निकालें, 2√2 कॉमन निकालें, ठीक है, यहाँ बच जाएगा आप कितना आपको 1 प्लस कितना 2√2 कॉमन निकालें आप, तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है, इतना बचेगा। नीचे अगर आप √2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये बचेगा 1 प्लस √2 बचेगा, ये आप यहाँ से यहाँ कट जाएगा आपको। और यहाँ भी देखिए ऊपर आपको 4 कॉमन निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा √2 प्लस 1, और नीचे आपका अगर √2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बच जाएगा आपको 1 प्लस √2। ये तो आपका इजीली क्या ये कट गया आपको। अब यहाँ सिंप्लीफाई और कर सकते हैं, जितना कीजिए, करने की इच्छा आपको है, इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दीजिए।
1 + 2√2 बाय 1 + √2 तो था ही, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - √2। ये कैसा कीजिए, इसको पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नेगेटिव आपको आ जाएगा फालतू होगा। √2 प्लस, प्लस में किसी को लिखिए पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, या मल्टीप्लाई कर दीजिए √2 - 1 से, या मल्टीप्लाई √2 - 1 से। इधर तो आपको कट ही चुका आपको, तो रूट ये कट 4 कितने टाइम कटेगा, कटेगा आपको 2√2 कटेगा, तो ये आपका हो गया 2√2। बस सिंपलीफाई सिर्फ करते चलना, और कुछ नहीं आपका है। तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको इससे, ये आपका हो जाएगा √2 - 1 + 4 - 2√2, और नीचे आपका हो जाएगा a² माइनस क्या b², इधर आपका हो गया 2√2। तो फाइनली आपका ये हो गया 2, ये कितना आपका हो गया 4 - 1 आपका हो गया 3, और -2√2 + 1√2 कितना आपका हो जाएगा -√2, 2 - 1 तो 1 ही आपका हो गया। अभी कितना आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिर आपका रिजल्ट आपका आ गया। इसको चाहे गुना कर सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका होगा 6 - 2√2, और ये आपका हो जाएगा 2√2। ये फाइनल आपका क्या हो गया, आपका मेन आपका आंसर यही निकल गया था, और ये सिर्फ सिंपलीफिकेशन, आपको और कुछ करना नहीं था, वो हमने कर दिया। आप तो नोट कर लीजिए। ये तो सीधा क्वेश्चन आपको था कि जब आपको सारा वर्टिसेस दिया हुआ है, आपको इन सेंटर निकालना था और आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना था, तो मैंने निकाल दिया। अब थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आपको पूछेगा, आपको इन सेंटर आपको दिया रहेगा, या फिर आपको सेंट्रॉइड दिया रहेगा, पूछेगा एक वर्टिसेस मिसिंग रहेगा, आपको कहेगा वो वर्टिसेस कितना, वो आपको निकालने कहेगा। The vertices of a triangle are 1, 4 and 5, 2. 1, 4 and 5, 2. If its centroid is 0 - 3, if its centroid is 0 - 3, then find the थर्ड वर्टेक्स। मतलब किसी ट्रायंगल का, ये भाई कोई ट्रायंगल आपको दिया हुआ, सपोज कीजिए ये मान लीजिए आपको ए आपको दिया गया 1, 4, क्योंकि रफ डायग्राम तो कहीं किसी को मानिए, बी आपका 5, 2, और सी आपको ये आपको फाइंड आउट, यानी आपको ये अल्फा बीटा जो आपको निकालना है, ये सी कॉर्नर आपका हो गया। और इसका सेंट्रॉइड आपको ये जो जी आपको ये दिया गया है, ये आपको दिया गया 0 और कितना -3 दिया गया। इसको देख के आप कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड कहाँ पे लाइज कर रहा है, कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वो कहाँ पे लाइज करेगा, बिल्कुल वो वाई पे लाइज करता होगा, और कहाँ भी जो नेगेटिव साइड है नीचे लाइज करता होगा। इस बात को यहाँ पे लिख दें पहले हम लोग, लेट A14 and B52 are two given vertices of triangle ABC. Let C alpha beta be the थर्ड वर्टेक्स। और आपको दिया हुआ है गिवन जी आपको दिया हुआ कितना 0 - 3। तो जो चीज आपको दिया रहता है आप उसको लेके पहले चलते हैं। तो आपको सेंट्रॉइड आपको दिया गया है, आप चलिए सेंट्रॉइड लेकर के जी कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जो पहले बताया मैंने कि साले एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 1 + 5 + अल्फा बाय कितना 3,
और y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 4 + 2 + β/3। ये आपने सेंट्रॉइड आपने निकाला, और सेंट्रॉइड पहले से आपको दिया हुआ है, तो एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकता है, दिखने में भले अलग अलग लगेगा क्योंकि इसमें कुछ अल्फा बीटा जो अननोन पार्ट दिया हुआ है, बट उसका वैल्यू बिल्कुल सेम रहता है। तो जी चूंकि पहले 0-3 दिया गया है और ये आपको जी आपने निकाला है, तो कंपेयर कर देंगे फर्स्ट से कंपेयर कर देंगे, मीन्स 6 + α/3 ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा, और ये 6 + β/3 ये आपको -3 के बराबर है। तो यहाँ से आपको अल्फा कितना आपका, ये तो आपका 0 हो जाएगा इधर जाकर के, तो कितना आपका होगा अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा ये -6 आपका हो जाएगा। बीटा के बारे में बात कीजिएगा तो पहले -9 हो जाएगा और -6 -15 हो जाएगा। सी आपको निकल गया, हेंस थर्ड वर्टेक्स सी, जिसका अल्फा बीटा आप माने हुए हैं, कितना रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -6 और कितना माइनस, आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपको। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसी देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे आपको गोल गोल जलेबी तरह नचाता, आपको सब कुछ आप जानते हुए क्वेश्चन छोड़ के आप आ जाए, क्वेश्चन देखिएगा दिमाग घूम जाएगा। तो घबराना नहीं, अगर आप क्वेश्चन में सेंट्रॉइड निकालने जानते हैं और क्वेश्चन अगर सेंट्रॉइड पे डिपेंड है तो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा आपको, फाइंड द सेंट्रॉइड। जैसे क्वेश्चन बना चुके उधर पहले, बिल्कुल बना चुके हैं, जैसे देखिए एक पार्ट में जोड़ के क्वेश्चन कैसे लेंदी करता है उसको ध्यान रखना है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर नहीं सीखे फिर सीख लीजिए, और क्या दिक्कत है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices आर, ए मान लिया आपको दिया हुआ है 9 2, बी आपका हो गया 110, एंड सी तीसरा वर्टिस आपको दिया हुआ है, ये आपका हो गया -7 -6। अगर क्वेश्चन इतना ही रहता तो आराम से आप निकाल देते सीधे, तीनों को प्लस करते x वाले को /3 करते, तीनों y को प्लस करते /3 करते, ये तो हो गए जानते हैं। बट क्वेश्चन क्या है उसमें, वो देखिए आगे क्या कह रहा है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडल पॉइंट्स coordinate of the middle points of its sides and hence find the centroid of the triangle formed by joining these middle points. Joining these middle points. Do the two
टू ट्रायंगल triangles have सेम सेंटर। ये क्वेश्चन एक ऐसा आपको क्वेश्चन आपको है, अभी आपको बिल्कुल लंबा दिख रहा है, बट बाद में बताएंगे क्वेश्चन में ट्रिक क्या छिपा हुआ। अगर वो चीज आप जान गए तो आपका एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बिल्कुल आपको शॉर्ट टाइम बिल्कुल आपका बन जाएगा। कैसे बनेगा, पहले पहले पूरा क्वेश्चन बनाते हैं। पहले अगर पहले बोलेंगे गड़बड़ हो जाएगा, पहले तो पहले इसको देखा जाए। पहले क्वेश्चन समझते क्या, पहले फर्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बेटा कैसे बनाओगे, तो पहले बताया आपको आराम से। सेंट्रॉइड तब निकालते हैं हम लोग जब सारे एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस कर देंगे, बाय 3 कर देंगे। तो ये एक पहले ट्रायंगल पहले बनाइए। जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, इधर पेन कॉपर कॉपी का नहीं पढ़ना आपका है, और एक ड्राफ्ट डायग्राम बनाते चलना। खास ज्योमेट्री ऐसे सब्जेक्ट में बिल्कुल आपको डायग्राम बनाना चाहिए। और जब आप डायग्राम बना सीख गए, आधा क्वेश्चन पैसे ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पे ए आपको देखिए दिया हुआ है 9, बी आपको दिया हुआ है 110, और सी आपको दिया हुआ है -7 -6। हो गया। अब बेटा क्या करोगे, इसमें सेंट्रॉइड निकालना हमको है। पहला क्वेश्चन यही कह रहा है आपको फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, ये जो मीडियन खींचते हैं हम लोग ऐसे, ये सारे मीडियन जहाँ पे मीट करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो जब ये सारे मीडियंस हैं ए डी बी ई और सी एफ, तो डी क्या मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ई मिडिल पॉइंट हो जाएगा, एफ बी क्या आपका मिडिल पॉइंट होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको वही बनने वाला है। पहला काम करते सेंट्रॉइड निकालते हैं, पहले जी निकालते हैं। पहला एक एक स्टेप बढ़ेंगे हम लोग आराम से। ये आपका हो गया जी। जी कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या आप लोग बताइए आप लोग। चलिए सारे एक्स वाले को क्या प्लस करना है, 9 + 1 + -7 बाय 3। फिर ये आपका हो जाएगा 2 + 10 + -6 बाय 3। मीन्स आपका रिजल्ट कितना आपका हो गया जी, कितना आपका हो गया 10 - 7 3 और बाय 3 आपका ये 1 हो गया। इधर देखिए आपका हो गया 10 और 2 12, 12 - 6 मीन 6 बाय 3 2। यानी आपका सेंट्रॉइड जी जो है, जो पहला मेन क्वेश्चन आपको दिया गया था, वो तो आपको निकल गया। कितना सेंट्रॉइड आपका हो गया, 1 2 आपका हो गया। अब आता है मेन क्वेश्चन पे। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। अब कह रहा है कि ये जो है ये मिडिल पॉइंट, क्योंकि ये आपका सेंट्रॉइड था जी, तो ये आपका मीडियन आपका हो गया, तो ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया, ये मिडिल पॉइंट हो, ये मिडिल पॉइंट हो गया। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, ये बता चुके हैं आप लोग को। मिडिल पॉइंट में क्या होता है, बहुत सिंपल, आप निकाल पता आपको है। और दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, बाय कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -7/2, और ये हो जाएगा 10 - 6/2। यहाँ प्लस किए हुए हैं, ठीक है ना, बस चूंकि साइन नेगेटिव दिया गया था, यहाँ पे आपका साइन नेगेटिव आपका हो गया। मीन्स आपका ये कितना आपका हो गया डी, ये आपका हो गया -3, और ये आपका कितना आपका हो गया 2 आपका हो गया। वैसे ई को निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा 9 - 7/2 2 - 6/2। मीन्स ये कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा -2। इधर निकालिएगा एफ को, ये आपका हो जाएगा 9 + 1/2 2 + 10/2। मीन्स कितना आपका एफ हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5, और ये कितना आपका 6। ये आपको सब निकाल दिया आपको। इसी बात को आप यहाँ पर लिख दीजिए। मिडिल पॉइंट डी कितना आपका आ गया -3 और कितना 2। यहाँ देखिए मिस्टेक मत कीजिएगा, मिडिल पॉइंट में हमेशा प्लस ही करते हैं, ठीक है ना। 1 में हम -7 को अगर प्लस करेंगे बेटा, रिजल्ट क्या फाइनली क्या -7 आपका हो जाएगा ना। लेंदी क्वेश्चन नहीं करना था, सीधे कर दिए हम लोग। डी इतना हो गया, ई कितना हो गया आपको, ये आपका हो गया 1 और -2, एंड ई आपका हो गया 5 और 6। पहला सेकंड क्वेश्चन बन गया आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट ऑफ इट साइड। तो सारे साइड का मिडिल पॉइंट मैंने निकाल दिया आपको यहाँ पर। इसके बाद अब आते हैं मेन क्वेश्चन, एंड हेंस अब कहता है
फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रेंगल, देखिए फिर सेंट्रॉइड निकालने का रहा, किस ट्रेंगल का, ट्रेंगल नाम ने दिया फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज मिड पॉइंट्स। अब ये जो आपका मिड पॉइंट है, ये सारे मिड पॉइंट को ज्वाइन कीजिए, यानी इसको ज्वाइन कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। ये जो मिड पॉइंट को जो ज्वाइन किया आपने, एक ट्रेंगल आपका DEF आपको बन गया। ये ट्रेंगल बन गया आपको। इस DEF का क्या कर रहा है आपको निकालने, क्या कर रहा है आपको, ये सेंट्रॉइड निकालने का रहा है। तो सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं हम लोग, बस वही सेम काम करेंगे, सारे DEF के x वाले को प्लस करेंगे, बाय 3 कर देंगे। देखिए आप ध्यान बिल्कुल आपको यहाँ सेम G आपको दिखाई पड़, यानी कि इस बार क्या होगा, ये आपका सेंटर यहाँ D से आप यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया आपने, E से आपने यहाँ आपने E से मीडियन ड्रॉ किया, फिर आपने यहाँ क्या किया F से मीडियन, आपका ये हो गया आपका मीडियन। इसका नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पे K कर दीजिए, यहाँ पर R कर दीजिए और यहाँ पर आप M कर सकते हैं। यानी आपका यहाँ पर क्या हो गया, D की आपका मीडियन है, ER मीडियन है और आपका क्या FM मीडियन है। तो फाइनली आपको एकदम सब मिलेगा कहाँ जाके, G पे मिलेगा जाके आपको, यानी आपका दोनों का बिल्कुल सेम सेंट्रॉइड आपका हो जाएगा। सिंस मीडियंस D के ER and FM of triangle DEF meets also at G, तो G पे मिलते हैं, that means G be the centroid of triangle DEF also, क्योंकि वो भी पॉइंट G पे ही मैच मिलता है। तो जो सेंट्रॉइड आपका DEF का वही सेंट्रॉइड किसका, आपका ABC का आपका हो गया। अभी निकाल दीजिए आराम से आप, आपको G निकालना है और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए क्या, आपको नाम बदल दीजिए, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF। कैसे निकालते हैं हम लोग सेंट्रॉइड, हम लोग क्या बताएं, तो प्लस कर देंगे हम लोग, प्लस कीजिए आपको, तो -3 उसका x हो जाएगा -7 और ये हो जाएगा +5 बाय कितना 3, और y में अगर लीजिएगा तो 2 - 6 + 6 बाय 3, यानी कितना आपका यह हो गया, ये देखिए आपका हो गया -10 + 5 यानी कि -5 बाय 3, और ये आपका 6 कट जाएगा, आपको कितना आपका हो गया 2 बाय 3। ये क्या निकल गया आपको, आपका सेंट्रॉइड किसका निकल गया, आपका DEF का आपका निकल गया। पता कहीं कुछ बेटा मिस्टेक हुआ है निकालने में, फिर से देखिए आपको -3, ओहो शिट, फिर तो DEF का मीडियन सेंट्रॉइड निकालना है, क्या निकाल दिया शिट। तो D का मैंने पॉइंट तो लिया, बट E के बदले मैंने C ले लिया, इधर F ले लिया, गलती हो गया। चलिए ठीक है, सही करते हैं। ये आपका -3 होगा, +1 होगा, +1 और +5 बाय 3, अब सही है। फिर इसका लीजिएगा 2, ये -2 + 6 बाय कितना होगा 3, यानी कितना आपका सेंट्रॉइड हो गया, देखिए इसका 6 - 3 कितना 3, 3 बाय 3 कितना हो गया 1 हो गया, ये कट गया आपके कितना पर 2 हो गया। अब ध्यान से आप देखिए, जो सेंट्रॉइड पहले आपका निकला था वही सेंट्रॉइड अभी आपका निकला है। क्वेश्चन पूछा था तो डू द 2 ट्रायंगल हैव सेम सेंट्रॉइड, आंसर क्या लिख देंगे, यस, हो गया, काम खत्म है। अब इससे हम बताना क्या आपको चाह रहे हैं, सपोज कीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा, आपको ये पूरा क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको पूछा ये लास्ट की सेंट्रॉइड आपको निकालना है, जो ये मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, इतना आप करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तब कुछ नहीं करना है आपको, मैंने पहले ही बता दिया
कि किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, अगर उस ट्रायंगल का मिड पॉइंट को मिलाकर के ट्रायंगल बनेगा, उसका सेंट्रॉइड भी वही होगा जो कि उसके मेन ट्रायंगल का क्या होता है, बिल्कुल सेंट्रॉइड होता है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इतना लंबा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा, बस सीधे क्या करना, जो सेंट्रॉइड निकालिएगा ABC का, वही आपका क्या आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम रिजल्ट निकलता है इसका। आपको इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। यानी कि मिडिल पॉइंट के से जो ट्रायंगल बना उसका जो सेंट्रॉइड, वह सेंट्रॉइड किसका आपका हो जाता है, ट्रायंगल ABC का आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन देखिए, आपको इसी टाइप का आपको भी देते हैं आपको, ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं आपका, कोई क्वेश्चन का कोई एस्पेक्ट आपका नहीं छूटे, कोई पहलू नहीं छूटेगा, ताकि क्वेश्चन जैसा ही पूछेगा आपको सारा प्रैक्टिस रहेगा, आप आराम से बना दीजिएगा। क्वेश्चन ये आपका है, इफ 1 to 0 minus 1 and 2 minus 1 are the middle points of the triangle find the coordinates of its centroid अब ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको। अब विद्यार्थी क्या करे पता है, आप ये करना शुरू कीजिएगा कि सर ये ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, ये मान लीजिए ट्रायंगल ABC हो गया, इस ट्रायंगल का सर मिड पॉइंट हमको DEF दिया हुआ है, और डी का कोऑर्डिनेट दिया गया हमको कितना, मान लीजिए 1 to E को मान लीजिए हम लोग 0 - 1 और F को मान लीजिए कितना 2 - 1। तो पूछा है आपको कोऑर्डिनेट किस सेंट्रॉइड को, आपका सेंट्रॉइड निकालना है G का, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, यानी इस ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। आप कहेंगे सर सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमको तो पहले ट्रायंगल के ABC वर्टिसेस चाहिए, हमको उतना निकालेंगे तो x1 y1 मानेंगे, x2 y2 मानेंगे, x3 y3 मानेंगे, फिर मिड पॉइंट, इतना करने की क्या जरूरत है। मैंने कुछ देर जस्ट पहले बताया आपको, कोई ट्रायंगल अगर आप मिडिल पॉइंट आपको दिया है, उस मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करने से जो आपका उसका सेंट्रॉइड निकलेगा, वही सेंट्रॉइड किसका होगा, मेन ट्रायंगल का भी हो जाएगा। इतना ही आपको यहाँ बात लिख देना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, अच्छा पहले इसका पहले सेंट्रॉइड निकाल लीजिए पहले आप मिडिल पॉइंट से आपका, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, लेट D 1 to E 0 - 1 and F 2 - 1 are the मिडिल पॉइंट्स। तो चलिए सेंट्रॉइड निकालते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF, इसको अगर हम G मानते हैं तो कैसे निकालिएगा, तो 1 + 0 + 2/3 और 2 - 1 अगेन -1/3
सेंटर कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 1 और ये होगा 0 यानी कि 0, ये आपका निकल गया जी। और आप जानते हैं चूंकि मिडिल पॉइंट्स के से जो ट्रेंगल बना उसका जो सेंट्राइड निकलेगा वही सेंट्राइड किसका हो जाता है, जो बड़ा ट्रेंगल का सेंट्राइड हो जाता है। क्वेश्चन को पहले पढ़ चुके हम लोग, बस खाली यहाँ बात यहाँ लिख देंगे हम लोग। वी नो centroid of triangle ABC equal to centroid of triangle DEF। जो DEF का सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड किसका होगा आपका। लेकिन ये कंडीशन काम तब करना है, तब काम करेगा जबकि DEF आप मिडिल पॉइंट ऐसा है कि DEF को पॉइंट दिया है तो काम ऐसा नहीं करेगा। जब किसी ट्रायंगल का मिडिल पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है तब उसका जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड किसका आपका हो जाएगा, जो आपका मेन ट्रायंगल का सेंट्रॉइड आपका हो जाएगा। ये तो आप निकाल चुके हैं कितना आपको, ये आप निकाल चुके हैं 1 और 0, आपका आंसर कितना हो गया 1 0 आपका हो गया। मेरा इतने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कोई इतने क्वेश्चन कोई आपको प्रैक्टिस नहीं करवाता होगा। अगर आप कहीं कोचिंग वगैरह में क्लास ऑफलाइन भी करते हैं आपको ना, तब इतने क्वेश्चन कोई नहीं करवाता, मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और बता मैथमेटिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बस आपको सिर्फ इतना ही प्रैक्टिस करना है, बाकी आपको जो साइड से पढ़ना पढ़िए, बट इतना भी अगर कर लीजिएगा तो आपका सफिशिएंट आपका हो जाएगा। यहाँ सिर्फ गपबाजी नहीं होती, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, जो ऑथेंटिक बातें हैं बता रहे हैं आपको, बिल्कुल पढ़िए। आपको किसी बुक को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगा आपको। अभी बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये आपका बिल्कुल बेसिक आपका ये फाउंडेशन बैच चल रहा है बेटा। आपको जब मैं इसका टारगेट बैच स्टार्ट करूंगा तब बताऊंगा फिर नए नए ट्रिक, नए नए टेक्निक्स, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हाई लेवल के क्वेश्चन जो कि मेंस में एडवांस में पूछे जाते हैं, सबके लिए मैं जस्ट इस नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपका मेंस एडवांस के लिए बैच। पे NDA का स्टार्ट बैच करूँगा, फिर 12 का स्टार्ट करूँगा। सारा बैच हमारे पास सारे अच्छे हैं, थोड़ा समय का मेरा सब अभाव है, कुछ दिक्कतें आ रही है, बट नेक्स्ट मंथ से सारा बैच आपको अल्टरनेट करके, कभी आपका NDA का मटेरियल मिलेगा, कभी आपको मेंस का मिलेगा, PYQ मिलेगा, अलग अलग प्रकार से आपको इतने मटेरियल आपको दूंगा, आप थक जाइएगा पढ़ते हुए। कोई किताब कॉपी खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जितना मैं मटेरियल आपको दूंगा, बट इतना ही खाली कर लोगे ना बस बेड़ा पार आपका हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा आपको the middle point of the sides of a triangle of triangle are half 0, half half, half 0, half half and 0 half। Find the coordinate of in center। क्या होता है इन सेंटर, बता चुके आप लोग को हम। एक ही क्वेश्चन को कितनी बार हम रिपीट कर रहे हैं, हर बार एक ही टर्म आपको आ रहा है, तो बोलने के बेटा आपको आपका आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देखना कि बता मैं क्या रहा हूँ। ये मान लीजिए ट्रायंगल आपको ABC है और आपको दिया गया इसमें क्या, आपको 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, वो क्या मिडिल पॉइंट आपको दिए गए हैं। यानी ये आपका D दिया हुआ है, आपका ये E दिया हुआ है, आपके सारे मिडिल पॉइंट आपके हैं। तो मान लीजिए D आपको दिया है, क्योंकि रफ डायग्राम में तो हाफ 0 दिया हुआ है। E आपको मान लीजिए 1/2 और 1/2 दिया हुआ है, और F आपको 0 1/2 दिया है। अब हमको निकालना, इसका इन सेंटर निकालना है। इन सेंटर निकालने के बेटा क्या चाहिए हमको, सबसे पहले हमको AB से कोऑर्डिनेट चाहिए,
फॉर्मूला बता चुके हैं आपको इन सेंटर का, आपको ax1 bx2 cx3 बाय a प्लस b प्लस c। इसी प्रकार ay1 by2 cy3 बाय a प्लस b प्लस c। या फिर a क्या होता है, एंगल a के सामने के साइड आप बिल्कुल आपका ये a हो जाता है, b के सामने के साइड आपका ये पूरा b आपका हो जाएगा, ये आपका क्या आपका ये c आपका हो जाएगा। जब तक आपको ABC पता नहीं होगा तब तक आप कैसे नहीं निकाल सकते हैं। और ABC पता तब होगा जब A पता तब होगा जबकि B से C का डिस्टेंस पता हमको हो जाए, और B से C का डिस्टेंस तब पता चलेगा आपको जबकि B और C का हमारे पास कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। मेरे पास ABC का कोऑर्डिनेट ही नहीं दिया गया है तो कैसे निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेंट्राइड क्वेश्चन रहता तो कोई टेंशन नहीं था, जो मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनता उसका सेंट्राइड होता वो किसका सेंट्राइड हो जाता आपका, जो आपका मेन ट्रायंगल उसका आपको हो जाता। बता चुके हैं आपको प्रूफ करके कैसे होता है वो। तो यहाँ पहला का आपका काम रहेगा कि ABC का आपको वर्टिसेस निकालना पड़ेगा। कुछ पहले इसको मान लीजिए, आप इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसको x3 और y3 आप मान लीजिए। ठीक है, ये हमने मान लिया। इस बात को यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, लेट ax1 y1 bx2 y2 and c x3 y3 be the vertices of triangle ABC। हमने मान लिया ABC का वर्टिसेस, और कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया ax1 y1, b मान लिया, c मैंने मान लिया। आपको दिया हुआ क्या, आपको दिया हुआ है गिवन मिडल पॉइंट्स आर, एक मैंने डी मान लिया यानी कि हाफ 0, ई हाफ हाफ एंड 0 1/2। किसका, ऑफ BC AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। हमने ये मान के चलिए कि डी जो DEF जो मिडिल पॉइंट हम लिए हुए हैं वो डी किसका मिडिल पॉइंट है, तो DBC का मिडिल पॉइंट है। आपका ई जो AC का मिडिल पॉइंट और एफ किसका, आपका AB का मिडिल पॉइंट। यहाँ एक वर्ड लगा रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है क्रमशः, यानी कि जो पहला लिया मैंने पहले के लिए काम करेगा, सेकंड के लिए काम करेगा, थर्ड के लिए काम। अगर ये वर्ड नहीं लगाएंगे तो कोई किसी का मिडिल पॉइंट हो जाएगा, आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस वर्ड का बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब का सीक्वेंस आपको लिखना होगा, फर्स्ट का सीक्वेंस फर्स्ट के लिए, सेकंड का सेकंड के लिए, थर्ड का थर्ड के लिए, बेटा आपको ये काम करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट बिल्कुल मैच करेगा आपका। ठीक है, चलिए अब मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये तो मिडिल पॉइंट आपको दिया गया है, अब पहले हम मिडिल पॉइंट यहाँ पर निकालते हैं, एक करके बताते हैं आपको, बाकी सिमिलर लिख करके लिख देंगे लोग, ये ट्रिक रहेगा आपको। मिडिल पॉइंट तो डी निकालते हैं पहले मिडिल पर, डी हमको दिया है, हम निकालते कैसे बताते हैं आपको वो। चलिए निकालते हैं मिडिल पॉइंट, कैसे निकाला जाए हम लोग का। तो दोनों x वाले को क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा बाय 2, और दोनों y वाले को प्लस कर। पहले बता चुके हैं आप लोग को मिडिल पॉइंट जब भी निकालते हैं x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट का सम बाय क्या 2 तो मिडिल पॉइंट हो जाता है। ये d आपने निकाला मिडिल पॉइंट, और d तो आपको ऑलरेडी दिया, पहले से दिया हुआ है कितना, हाफ 0। इट मीन्स क्या हो गया, x2 प्लस x3 बाय 2 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और y2 प्लस y3 बाय 2 कितना आपका ये आपका 0, जो कर दिया कंपेयर कर दिए हम। तो यहाँ से देखिए रिजल्ट क्या आपका होगा, 2 कट ही जाएगा फाइनली आपको, x2 प्लस x3 इक्वल टू कितना आपका 1 हो जाएगा, y2 प्लस y3 इक्वल टू 0 आपका। अब यहाँ ट्रिक आपको क्या सीखना वो जरूरी है, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, आपको नहीं तो ट्रिक समझ आपको नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले ई का मिडिल पॉइंट लेके चलते हैं, देखिए बताएंगे देखिए क्या बेनिफिट आपका होगा। अगर ई का आपको लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 आपको दिया गया था, पता नहीं चला आपको, यहाँ आपका हो जाएगा ये x1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 y प्लस। घबराइए नहीं, बिल्कुल सेम वही काम करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट दिया हुआ ई का, हमको बताने आपको आसानी हो जाएगा। तो ये आपकी कितना हो जाएगा, x1 प्लस x3 बाय 2 इक्वल टू 1/2। तो ध्यान से देखिएगा बाद, नहीं तो क्या होगा, आपको बार बार हर का पॉइंट निकालना पड़ जाएगा,
y1 प्लस y3/2 इक्वल टू भी कितना, ये आपका कितना, आपका ये भी आपका हाफ ही दिया हुआ है। 2 काट सकते हैं बट हम काटेंगे नहीं, आपको जो सिखाना हमको है तो काटेंगे नहीं। अगर हमारे यहाँ पे 3 होता क्या करता है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता, x1 प्लस x3 इक्वल टू 2 इंटू कितना 1/2 होगा। फाइनली कट का आंसर आपका 1 ही आपका आएगा। यहाँ भी y1 प्लस y3 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 कट कितना आपका आंसर, यानी ये आपका हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर सीखने क्या मिला, क्या सिखाया आपको, कहीं सर कहाँ कुछ सीखे तो नहीं सर, देखो बेटा यहाँ पे क्या सीखे, मतलब ये हो गया कि जिसका मिडिल पॉइंट देखिए आपका ई मिडिल पॉइंट आपको दिया गया था, इसका x1 और x3 का सम जो होगा ये इस पॉइंट यानी x कोऑर्डिनेट के बिल्कुल डबल के बराबर होता है, यानी कि 2 इंटू हाफ यानी 1 के बराबर। देखो हाफ 1 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार y1 प्लस y3 वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम यानी 2 इंटू 1/2 कितना आपका आंसर है 1 हो जाएगा। अब यही अप्लाई अगर हम डी पे करें, ये अप्लाई अगर एफ पे करें तो क्या आंसर आपका निकलेगा, देखिए इसी बात यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सिमिलरली। अगर हम ई के बारे में, अगर डी से इधर चलते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट आपको आता, क्योंकि ई के लिए आपने x1 प्लस x3 लिया था, तो डी के लिए क्या कीजिएगा, x2 प्लस x3 आपका हो जाएगा। ये आपका हो गया x2 प्लस x3। मैंने क्या कहा, इसका x का जस्ट डबल हो जाएगा, तो हाफ का डबल कितना आपका हो 1 आपका हो जाएगा, तो थर्ड मान लीजिए। इसी प्रकार का y2 प्लस y3 करेंगे, इसका डबल कितना होगा 0 ही रह जाएगा, रहेगा आपको 0। ये कितना आपका आसानी हो गया। इसी प्रकार से इधर आप चलिएगा, इधर x1 और x2 आपको आ जाएगा, x1 प्लस x2, x वाले का हाफ यानी इधर 0, यहाँ देखिए x कोऑर्डिनेट 0 दिया गया है, x कोऑर्डिनेट चूंकि x कोऑर्डिनेट लेके चल रहे हैं ना, x कोऑर्डिनेट को डबल करना आपका 0 ही रह जाएगा आपको ये। और फिर y1 प्लस y2 लीजिएगा तो हाफ का डबल कितना आपका है, तो ये 1 ही आपका हो जाएगा। कितना आसान आपका हो गया। देखिए अगर आपको मिडिल पॉइंट पता है, इतना लंबा नहीं काम करना पड़े, एक तरीका बता दिया आपको, नेक्स्ट टाइम से क्या कीजिएगा, सीधे x1 प्लस x3 करना है इक्वल टू क्या लिखना है 2 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट, फिर y1 प्लस y3 क्या होगा 2 इंटू वाई कोऑर्डिनेट, जो भी दिया रहेगा वो आप यहाँ सपोज यहाँ पे यह किया 8 और 4 रहता आपको, तो 2 का 8 कितना होगा 2 टाइम्स 8 अब कितना आपका होता है 16 हो जाता आपको, यहाँ रहता 4 तो कितना आपका 8 आपका हो जाता, ये आपको निकल गया। अब क्या है, ये सारे इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x1 y1 x2 y2 सब निकलने वाला है, तो इसको नोट पहले कर लीजिए आप लोग, फिर आगे सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ये है। अब क्या कीजिए, आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट सब x वाले को प्लस कर दीजिए, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को प्लस कर दीजिए। देखिए तरीके से बनाइएगा तो कम टाइम बनेगा, नहीं तो क्या अगर अपने मन सॉल्व कीजिएगा तो कहीं का कहीं, कहीं का सर कहीं का धर कहीं मिल जाएगा, जाकर के कुछ पता नहीं चलेगा आपको। यहाँ क्या लिखना आपको है, एडिंग फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, जब तीनों का प्लस कीजिएगा ध्यान से देखिए, देखिए x3 2 टाइम्स हो जाएगा, x2 आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, x1 आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, इसमें क्या आपका 2 कॉमन आपको आ जाएगा, यानी कि 2x1 प्लस x2 प्लस x3। और जब एडिंग करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट से राइट राइट से, इसके राइट में कितना यहाँ पर 1 है, इसके राइट में यहाँ आपका 1 है, इसके राइट में कितना आपका 0 है, तो 1 1 कितना आपका हो गया 2 हो गया, ये भी आपका कट गया। आपको रिजल्ट क्या निकल गया, आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। इसको आप क्या कीजिए 7th मान लीजिए। अब यहाँ से कैसे निकालना हमको, तीनों का सम निकाल दिया हम लोग। अब क्या कीजिए 7th में से बारी बारी से 1 को माइनस कीजिए, थर्ड को माइनस कीजिए, फिफ्थ को माइनस कीजिए। देखिए 7th में अगर 1 को माइनस कीजिएगा x1 x3 कट जाएगा, आपका x2 निकल जाएगा। ये बात यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, 9 7th माइनस फर्स्ट, तो 7th आपका ये, इसमें अगर फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, आपको क्या बचेगा x2 बचेगा। 7th माइनस 1 है, 7th राइट साइड में 1 दिया गया है, और यहाँ राइट में आपको कितना, यहाँ पे 1 आपको दिया गया है, कितना आपका 0 आपका हो जाएगा। x2 वैल्यू कितना आपको निकला 0 निकल गया आपको। फिर चलिए उसी प्रकार से 7th में फिर किसको माइनस कर, यहीं तक बिल्कुल हिंट्स मिलेगा आपको थर्ड को माइनस करना आपको है, तो थर्ड आपका ये दिया गया आपको है, x2 x3 घट जाएगा, आपका क्या बचेगा इसमें, आपको x1 बचेगा आपको। और ये राइट साइड यहाँ पे 1 है, और यहाँ राइट में कितना आपको यहाँ पे
7th माइनस मैंने फर्स्ट किया, ठीक है, चलिए ये सही है। ये इसे बताइए आपका सेम हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 है, वहाँ पे 1 ही आपका होगा। x1 प्लस x3 2 टाइम्स हो गया तो हाफ, इसका 2 टाइम हाफ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर क्या करें हम लोग, 7th में किसको माइनस करना हम लोग को, 5th को। ये आपका 5th आपका है, x1 x2 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, आपको x3 बचेगा। और यहाँ पर 1 आपका है और यहाँ आपका 0 है, कितना घट के बचेगा, आपका 1 बचेगा। देखिए आपका तीनों का x कॉर्डिनेट निकल गया, आपको x1 x2 x3 निकल गया। इसी प्रकार क्या करें हम लोग, चलेंगे y की ओर चलते हैं हम लोग, सेम वही सेम प्रोसेस करेंगे y के लिए हम लोग। y में क्या क्या आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4th और 6th हो जाएगा। एडिंग 2nd 4th एंड क्या 6th, अगर एडिंग कीजिएगा सब 2 टाइम्स है, जैसे x वैसे 2 टाइम्स ये भी आपका हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3। बस सिर्फ राइट साइड जोड़ कर देखिए कितना रिजल्ट आपको आता है। ये 1 है, ये 0 है और ये आपका 1, तो 1 1 कितना आपका हो, 2 ही आपका हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मीन्स y1 प्लस y2 प्लस y3 तक 1। इसको आप क्या कीजिए, 8th मान लीजिए। तो जो प्रोसेस यहाँ अपनाए सेम वही यहाँ अपनाएंगे। 8th में क्या करना है, हमको सेकंड माइनस करना है। 9 8th में क्या कीजिए, आप सेकंड को माइनस कीजिए। ये आपका 8th है, जब ये माइनस आपका होगा तो y1 y3 खत्म हो जाएगा, समाप्त आपका हो जाएगा। क्या y2 बचेगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 1 है और यहाँ भी आपको 1 कितना आपका 0 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फिर क्या करते हैं हम लोग, 8th माइनस के तो करेंगे, सही सीक्वेंस भाई यही काम लेना आपको जो दिया गया 4th को। तो y2 y3 कट जाएगा, आपको क्या बचेगा, आपको y1 बचेगा। आपको जैसे यहाँ पे सेम था ना, x2 यहाँ y2 बचा, x1 यहाँ आपको बोल के y1 बचा, एकदम बिल्कुल सेम बचेगा, y1 आएगा। और यहाँ 1 माइनस 0 कितना आपका 1 हो जाएगा। और लास्टली आपका 8 में से क्या कीजिएगा, आप 6 को माइनस कर दीजिए। तो अगर ये माइनस कीजिएगा y1 y2 तो क्या बचेगा, आपको y3 बचेगा आपको। और 1 में से 1 जाके कितना 0 आपका हो जाएगा। देखिए आपको x1 x2 x3 y1 y2 y3 आपका निकल गया, ठीक है। अब चलते हैं, तो नोट करते चलिए, बहुत लंबा लेंदी क्वेश्चन ये आपका हो रहा है। अब क्या हो गया, आपको आपका ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया। कैसा ट्रायंगल बन गया आपका, अब ये ट्रायंगल बन गया इस प्रकार का। अब ये ट्रायंगल प्राप्त हो गया आपको, यानी आपको ए मिल गया। आपको x1 y1 है तो 0 और y1 कितना आपका है 1, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0 और 1 हो गया। बी x2 y2 में आप माने हुए हैं, तो आपको हो जाएगा 0 और 0 0, ये आपको बिल्कुल ओरिजिन पे हो जाएगा। और थर्ड आपका है, थर्ड कहाँ आपका है, x3 y3, तो ये 1 हो गया और 0 हो गया, ये कोऑर्डिनेट निकल गया आपको। अब रही बात आपको इसका हमको इन सेंटर निकालना है। जब पहला काम जरूरी क्या पड़ेगा, आपको पहला काम पड़ेगा हमको ये BC का डिस्टेंस, जो इसको A माने हुए हैं, इसलिए हमको ये लेंथ निकालना पड़ेगा हमको। नाउ A इक्वल टू BC, BC का लेंथ निकाल लीजिए। आपका हो गया 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0। या फिर मैंने ये बताया था कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर ऑरिजिन से लेना हो तो ऑरिजिन भूल जाइए, खाली इसका स्क्वायरिंग कर आपका आंसर निकल जाएगा। बट याद अगर नहीं है इतना तो करके देखिए, क्या ये आपका होगा 1 ही आपको निकलेगा। फिर B निकालिएगा तो B आपको AC के बराबर होगा। AC का डिस्टेंस निकालिए आप, ये आपका हो जाएगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर ये 1 1 ही रह जाएगा, आपका √2 हो गया। और C का मतलब आपका हो जाए AB निकालना होगा, तो AB का डिस्टेंस निकालिए 0 में, इसको डाइट कर देते हैं, या भी रहेगा आपको, क्योंकि इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमने क्या कहा, ऑरिजिन से डिस्टेंस किसी पॉइंट का निकालते हैं, ऑरिजिन छोड़ दीजिए, खाली उस पॉइंट का स्क्वायरिंग कर दीजिए, यानी कि 0 स्क्वायरिंग कर दें 1 का स्क्वायर,
इसका आंसर कितना आपका 1 ही आपका आएगा। जैसे निकालिए बात बराबर है। अब ABC निकल गया आपको, x1 y1 यानी ये आप पता चल गया आपको, यानी A आपका जो है ये आप कितना निकल गया आपको 1 निकल गया। B जो है कितना आपको निकल गया आपको √2 निकल गया। C कितना आपको निकल आपको 1, सब पता चल गया आपको। अब सिंपली आपको निकालना इन सेंटर। अगर कहीं भी आप सोचिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, अगर कहीं भी अगर आपका कोई पॉइंट कहीं मिसिंग हो जाएगा तो इसका आपका आंसर बिल्कुल आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बट घबराना नहीं, अगर कहीं गलती होगा फिर दोबारा रीचेक कर लीजिएगा। कहीं लिखने में पता नहीं चलता है क्या लिख रहे हैं, बट मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल सही चीज़ लिखें आपको, बट कभी कभी लिखने में हो जाता है। इन सेंटर आई फॉर्मूला क्या आपका हो जाता है, ए हम यहाँ पे लिख देते हैं AX1 BX2 CX3 बाय A प्लस B प्लस C AY1 BY2 CY3 बाय A प्लस B प्लस। ये आपका कोऑर्डिनेट ऑप्शन होता है आपको। चलिए बैठा दीजिए वैल्यूशन आपको। ये कितना आप निकाले हैं, देखिए 1 निकाले हैं, तो 1 और x1 के प्लेस पे क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है आपको, तो 1 इंटू 0 प्लस b आपका √2 है, √2 x2 प्लेस पे क्या आपका 0 ही दिखाई पड़ रहा है। चलिए समाप्त हो गया। प्लस c कितना आप लिखे हैं 1 लिए हुए हैं। c x3 के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए बिल्कुल सेम डायग्राम नीचे बना दिए हैं, तो 1 दिख रहा है। और नीचे a प्लस b प्लस c यानी कि 1 प्लस √2 प्लस 1 हो गया। चलिए y में चलिए AY1 ये हो गया 1, तो y1 के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, देखिए 1 दिख रहा है आपको, प्लस b आपका हो गया √2 इन y2, तो y2 के प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है, आपको 0 हो जाएगा। प्लस c आपका 1 है। y3, तो y3 प्लेस पे क्या दिख रहा है, आपको 0 ही दिखाई पड़ रहा है आपको, a प्लस b प्लस c हो गया रिजल्ट आपका। और क्या दोनों 0 आपका हो जाएगा। ये कितना आपका हो, ये आपका 1 नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस √2, इधर भी ये दोनों 0 हो, यहाँ कितना आपका होगा 1/2 प्लस। को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं इसको आप लोग चाहें तब लोग 2 माइनस √2 से ऊपर और नीचे गुना कर दीजिए। ये मर्जी आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई बात नहीं। ऊपर कितना आपका हो जाएगा 2 माइनस √2, नीचे क्या होगा a² माइनस b², तो 4 माइनस 2 कितना 2 हो जाएगा, तो बाई कितना हो गया 2, ये आपका जो सेम उतनी हो जाएगा आपको 2 माइनस √2/, और चाहे 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी से करना कीजिए आप। इसको और बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं इसको आप लोग, 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आपका ये हो जाएगा 1 माइनस 2 से 2 को 1 टाइम कट जाएगा, और √2/2 कितना आपका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1। इतना लेंदी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन भले ही लेंदी था बट बिल्कुल आपको आसान लगा बनाने में, क्योंकि बिल्कुल प्रोसेस वाइज बता रहे हैं, कहीं कोई स्किप नहीं किए। आप लोग जब भी किसी वीडियो को देखते हैं तो लगातार कंटिन्यूसली देखिए, और जब कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि सर ने यहाँ पर क्या किया क्या बोला, तो बार बार आपको याद दिलाते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो मैंने बताया आपको। तो वीडियो की संख्या पता तो याद मुझको रहती नहीं किस वीडियो में बताया, बट आपको जस्ट पीछे जाकर सारे वीडियो को देखना है, कहीं न कहीं टॉपिक पता चल जाएगा, ऊपर टॉपिक लिखा रहता है, टॉपिक से आप निकाल लीजिएगा कहाँ क्या मैंने क्या बताया है, दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर दिक्कत हो फिर कमेंट करके पूछिए हमें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सोचना, जैसे जो आप लोग को मैं शॉर्ट वीडियो आप लोग को डालते हैं जो ट्रिकी होता है, अगर मान ले कहीं आपको लगता है कि सर इसमें कौन सा ट्रिक आप जो हम लोग कुछ बोलते तो हैं वहाँ पर नहीं, आप लोग चूँकि आप लोग देखते हैं, आपके लिए चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट आपका हो, तो वहाँ पे म्यूजिक आपके हिसाब से लगा देते हैं। बट अगर कहीं आपको लगता है कि इसका सॉल्यूशन है पता हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, तो मैं आप उसी वीडियो का लॉन्ग सॉल्यूशन आपको जो है हम अपने चैनल पर डाल देंगे। मेरे का नया चैनल बना आपका है, उस पर डाल देंगे आपका, इंस्टाग्राम पे तो नहीं, या क्या कहते हैं आपको टेलीग्राम चैनल आपको बना हुआ है, आप यूट्यूब में जाकर लिंक से मेरे इस चैनल को
देख सकते हैं वहाँ पे, बिल्कुल आपको वहाँ का वीडियो आपको मिल जाएगा। जैसे आप मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज कर देंगे कि आप इसका लॉन्ग वीडियो जो है आप जाके टेलीग्राम चैनल पर जाके देख लीजिए, जाके देखिए। फिर फ्यूचर में आप टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा चीज़ बिल्कुल मुफ्त में आपको फ्री मिलेगा। आपको एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ए टू जेड सारा प्रॉब्लम मिलेगा आपको। बहुत सारे PYQ के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। बट अभी थोड़ा स्टार्टिंग अभी अर्लियर है, थोड़ा वक्त हमको लग रहा है करने में, बट धीरे धीरे सारा चीज़ मैं आपको कर दूंगा। So now this time you are watching problem based on incenter and centroid. अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। The two vertices of a triangle are A21 and B3 minus 2. A31 and B3 minus 2. The third vertex C lies on the line y equal to x plus 3 if the centroid of triangle ABC lies on y axis, find the coordinates of C and the centroid. Find the coordinates of C and ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन आपको IIT में पूछा हुआ ईयर आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक पलट के। कहता टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर A21 B3 माइनस 2। इस ट्रायंगल का दो वर्टिसेस आपको दिया हुआ है और थर्ड वर्टेक्स कहता लाइज, वो किसी लाइन पे लाइज करता है y को x+9 पे, और साथ में कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC लाइज ऑन y एक्सिस। मतलब ये ऐसे समझा जाए इसको रफ डायग्राम में। सीधा तो खींचिएगा इसको, एक रफ डायग्राम ले रहे हैं, कुछ नहीं है। ए आपको दिया गया है 2 1 और फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा आपको, और B3 माइनस 2 है तो बी को इधर कर चुके, आपको फोर्थ ये को इसमें आपका रहेगा 3 माइनस 2। सी का जब बिल्कुल रफ डायग्राम लेके चल रहे हैं ना, सी पॉइंट हमको पता हमको नहीं है, या हो तक सी आपको उधर कहीं हो, नहीं सी इधर ही आपको रहेगा। सी आपको ये पता आपको नहीं है, ये मान लीजिए आपका अल्फाबेट है आपको दिया हुआ है। तो पहले आप मान लीजिए लेट सी
अल्फा बीटा बी द थर्ड वर्टेक्स। यही आपको ये आपका सेंट्राइड कहता है आपको। ओहो, क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन मुझे लाइज ऑन वाई, सिर्फ वाई पे लाइज करता है, सॉरी। इधर से लेते हैं ए बी सी, क्या दिक्कत। ये आपका हो गया 2 1, ये हो गया 3 -2, सी को मैंने मान लिया कितना अल्फा और बीटा। चलिए पहले रफ डायग्राम पहले जो काम को पहले कर लेते हैं, बाद में बनाएंगे कहाँ लाइज करता है। पहले हमने सी मान लिया, सी अल्फा बीटा विद थर्ड वर्टेक्स, ये मैंने मान लिया। अगर तीनों वर्टेक्स पता है तो इसका सेंट्राइड तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। इसको इधर बनाइए, बी पॉइंट को। चलिए एक रैप डायग्राम को लीजिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस आपको दिया है, ये मान लीजिए आपको ऐसे मान लीजिए। ओहो ओहो, गलत हो रहा है। इसके सेंट्राइड कहता है कि लाइज करता है। चलिए ये डायग्राम मिला जुला आपका बिल्कुल सही रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आपका A2 1 मान लीजिए, इसको B को फोर्थ में रख दीजिए आप, 3 -2, इसको C आप मान लीजिए अल्फा। चलिए ठीक है। सेंट्राइड जी निकालिए पहले, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 + 3 + अल्फा बाय 3, 1 - 2 + बीटा बाय 3, मीन्स आपका जी कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 5 + अल्फा बाय 3, और ये आपका हो गया बीटा -1 बाय 3। ये आपका सेंट्राइड निकल गया। सिंस सी, अच्छा एक बात और, सेंट्राइड कह रहा है कि आपको लाइज ऑन वाई एक्सिस, सिंस जी लाइज ऑन वाई एक्सिस। अगर ये सेंट्राइड वाई एक्सिस पर लाइज करता है तो वाई एक्सिस से क्या आपका होता है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपका 0 आपका हो जाता है, ठीक है। इट मीन्स जब आपका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आपको दिया, यानी कि 5 + अल्फा बाय 3, ये कितना आपका 0 हो जाएगा। अगर कहता है सेंट्राइड अगर मेरा एक्स पे रहता मेरा, तो मेरा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट वो 0 आपको हो जाता है। तो यहाँ से आपको देखिए फाइनली अल्फा इक्वल टू कितना निकल, -5 निकल जाएगा।
अब बीटा की बात आपका है। अब जो आपने सी पॉइंट लिया हुआ है, सिंस यह क्वेश्चन कहा कि सी लाइज ऑन लाइन, सिंस सी कितना आपका है, अल्फा बीटा है, लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स प्लस 9। तो कोई पॉइंट इस पर अगर लाइज करेगा, सेटिस्फाइड भी करेगा, मीन्स y के बदले क्या आपका बीटा हो जाएगा, x बदले आपका अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस 9। और अल्फा देखिए -5 निकाल चुके हैं आप, यहाँ पुट कर दीजिए, -5 प्लस कितना 9, कितना आपका 4 आपका हो गया। तो अल्फा आपका हो गया -5, सी कितना आपका हो गया 4 आपका हो गया। तो सी पॉइंट कितना आपका निकल गया -, बिल्कुल डायग्राम लगभग आपका सही बन गया आपका। देखिए सी पॉइंट कहाँ सोच कर आप ये दिखा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और डायग्राम देख पता आपको चल रहा है बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका कहाँ पर लाइट पॉइंट कर रहा है सही, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, और इधर क्या फोर्थ आपका हो जाएगा। बिल्कुल रफ डायग्राम था बट बिल्कुल सही निकल गया। तो सी तो आपका निकल गया -5 4। फिर कहा था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी में निकाल दिया, एंड इट्स सेंट्रॉइड, ये आपको ये इसका कोऑर्डिनेट निकालना आपको था। तो अल्फा बीटा पता हमको चल गया था, आराम से निकाल सकते हैं। हैंस जी अल्फा का मान क्या वैल्यू पुट कीजिएगा आप, अल्फा आपको -5 आपको आया हुआ है, यानी 5 -5/3, और बीटा कितना आपका आया है, बीटा आपका आया 4, ये आपका हो गया 4 - 1/3। तो फाइनल का सेंट्राइड कितना आपका, ये आपका 0 हो गया, और ये कितना आपका हो गया 1। तो आपका सेंट्राइड हो गया 0 1, और आपका देखिए सेंट्राइड जो निकला आपका 0 1 आपका, इससे पता चलता है आपको ना, चूंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ऑब्वियसली कि ये लाइज कहाँ पे कर रहा है, वाई पे लाइज कर रहा है। तो जो लाइन वो कह रहा है आपको बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गया आपका। ये क्वेश्चन बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन, ये आपको आईआईटी में क्वेश्चन पूछा, आपको ध्यान से देखिएगा। Prove that the points -2 -1 1 0 1 0 4 3 and 1 2 are the vertices of a parallelogram। कहीं प्रूफ करने का है स्क्वायर का ये वर्टिसेस, कहीं के अगर रेक्टेंगल का वर्टिसेस है। आपका ज्योमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट से आप याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको दिया गया है, कहता है ये शो करना का पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में कैसे दिखाइएगा, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है।
अगर ये ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में क्या ये इसके पैरेलल होता है, साथ में ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर होगा, और साथ में AC और BD दोनों का जो मिडल पॉइंट होता है वो आपस में क्या होगा, बिल्कुल आपका सेम आपका हो जाता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो कह देंगे ये पैरेललोग्राम है। चलिए निकालते हैं, पहले हम लोग पैसा को मान लेते हैं। लेट ए, एक रफ डायग्राम लेके चले, कुछ दिखा नहीं रहे एक्स वगैरह पे, अच्छा काम भी नहीं पड़ेगा। लेट A -2 -1 B 1 0 C 4 3 and D 1 2 are the vertices of quadrilateral. अब हम ये मान के चले कि ABCD मेरा क्वाड्रिलेटरल है, इसका 4 वर्टिसेस है। अब दिखाते हैं क्या क्या हो सकता है। हमको जो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, पहले AB और DC का लेंथ दिखाइए इक्वल है कि नहीं आपका। तो A आपको मान के यहाँ लीजिए, अगर A माने तो -2 -1, B आपका 1 0, C आपका 4 3। और अगर प्रैक्टिस करना आपको ग्राफ के लिए सारा पॉइंट कहाँ का लोकेट करना है, तो ये बिल्कुल आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ये आपका कहाँ पे, ये आपका x आपका हो जाएगा, x पे हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और ये दोनों आपको फर्स्ट दोनों पॉइंट आपका कहाँ दिया है, दोनों प्लस प्लस है, दोनों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया गया है। बट उसके कोई फायदा आपका है करके है नहीं आपको, ठीक है ना, आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ लेंथ निकालना आपको है। चलिए हम लोग AB का लेंथ निकालते हैं, A से B का लेंथ निकाल लें और C से D का लेंथ देते हैं, इक्वल होता है कि नहीं। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालेंगे। ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर। पहला ही चीज बताएं आप लोग को, तो ये -3 का स्क्वायर कितना आपका 9 हो गया, +1 कितना आपका ये हो गया आपका √10 आपका। सेकेंड हो गया। फिर DC के बारे में बात करते हैं। DC करना आपका है, ये आपका 4 3 है, तो DC में आप निकलेगा तो 1 -4 का स्क्वायर +2 -3 का स्क्वायर, ये कितना आपका हो जाएगा आपका ये आपका 9 हो गया, और ये -1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, ये भी कितना आपका √10। एक तो इक्वल आपका हो गया AB = DC के, ये भी निकाल दीजिए आप, इधर से निकाल लीजिए आप, AD निकाल दीजिए। AD अब निकालिएगा तो -2 -1 का स्क्वायर +-1 -2 का स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा 9, ये भी आपका होगा 9 18, यानी कि इसको कह सकते हैं कितना 3√2। फिर BC का निकाल लीजिए, ये आपका हो गया 1 -4 का होल स्क्वायर 0 -3 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 9 प्लस में भी कितना हो गया 3। चार चीज हो गया। अब देखिए आपका AB आपका DC के बराबर है और AD BC के बराबर है। एक चीज क्या बच गया आपको निकालने के लिए, अब इसका मिडल पॉइंट, अगर ये पैरेललोग्राम है तो यह जो दोनों का मिडल पॉइंट बिल्कुल सेम है, यानी कि मिडल पॉइंट BD का वही होगा जो बिल्कुल का AC का, भी करके निकाल लेते हैं हम लोग। मिडल पॉइंट ऑफ AC, कैसे मिडल पॉइंट निकालते हैं, दोनों x को प्लस कर देते हैं, -2 + 4/2 और -1 + 3/2, यानी क्या मिडल पॉइंट निकल गया आपको, ये 2/2 आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1, यानी कि मिडल पॉइंट आपको AC का 1 1 होगा। अगर BD का मिडल पॉइंट 1 1 अगर आ गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मिडल पॉइंट ऑफ BD, इसी के BD निकालते हैं, तो भी क्या करेंगे हम लोग 1 + 1/2 2 + 0/2, 2/2 कितना आपका 1 हो गया, 2/2 भी कितना 1 हो गया, बिल्कुल सेम सेम आपका हो गया। बट लिखना यहाँ पर क्या है, सब चीज निकाल लिए हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, सिंस AB = DC, AD = BC and also
middle point of AC equal to middle point of क्या BD. So quadrilateral ABCD is a पैरेललोग्राम. हो गया प्रूफ्ड. इसी में रेक्टेंगल का ही पूछ देगा. रेक्टेंगल उसका भी क्या होता है, अपोजिट साइड. रेक्टेंगल के बारे में अगर बात करेगा अपोजिट साइड इक्वल कर दीजिएगा, डायगोनल इक्वल कर दीजिएगा. अगर स्क्वायर के बारे में बात करेगा तो ऑल साइड्स इक्वल कर दीजिएगा, तो इसका डायगोनल इक्वल आपका हो जाएगा. और रोम्बस के बारे में अगर बात करेगा तो उसका ऑल साइड इक्वल, अगर उसका डायगोनल क्या उसका बिल्कुल इक्वल नहीं हो रहा है. याद रखिएगा इस बढ़िया से. ये कहा था जितना भी स्क्वायर आपका रोम्बस होगा वो सबके सब आपको स्क्वायर में काउंटिंग, सॉरी जितना भी स्क्वायर आपका जितने स्क्वायर हैं सबके सब क्या होंगे आपको रोम्बस नहीं हो सकते. याद रखिएगा. बट सारे रोम्बस आपको बिल्कुल आपका स्क्वायर आपके हो जाएंगे. चलिए देखिए, अगर ये डायग्राम ऐसे बना दें आपको हम, अभी 2 2 2 2 और ये डायगोनल है, ऑल साइड इक्वल हो गया, बट के डायगोनल इक्वल नहीं होगा, पे रोम्बस हो जाएगा. अगर इसी को ऐसे बना देते हम लोग 2 2 2 ऑल साइड इक्वल हो गया, यानी कि जितना भी स्क्वायर है सबका सबको रोम्बस आपको हो जाएगा, लेकिन सब रोम्बस आपका स्क्वायर आपका नहीं हो सकता. याद रखिएगा इस चीज को. रोम्बस को सिर्फ मतलब है, दूसरी बात ये कि रोम्बस का एंगल भी आपको 90 से काम चला सकते हैं आप. सारे स्क्वायर आपको हो जाएंगे रोम्बस, सारे रोम्बस आपके स्क्वायर नहीं हो सकते. If 6837 6837 and -2 -2 and -2 -2 be the coordinates of the three consecutive vertices of a parallelogram. Find the coordinates of the fourth vertex. Find the coordinates of the
फोर्थ वर्टेक्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह कोई के आपको पैलोग्राम दिया गया है, उसका कारण आपका तीन वर्टेक्स आपको दिया गया है, कोई तीन दिया हुआ है लगातार दिया हुआ है, कंसेक्यूटिव दिया हुआ है, ABC दिया है, BCD ACD कुछ भी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है। कहता फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, ये बनाइए पैलोग्राम। ये मान लीजिए आपको A दिया हुआ है 6 8, B आपको दिया हुआ है 3 7 और C आपका हो गया माने क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों लगातार कंसेक्यूटिव है, तो D आपको निकालना, अल्फा बीटा निकालना है। तो जो कंसेप्ट अभी आपको हम दिए उसी का यूज करना है। जब ऐसा क्वेश्चन आप पूछेगा आपको कैसे निकालेगा फोर्थ वर्टेक्स, मैंने क्या बताया आपको अभी कि पैलोग्राम अगर ये है, इसका जो मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा और इसका दोनों आपस बिल्कुल क्या बिल्कुल आपस सेम होगा। तो बस ये बात आप पे लिख दीजिए, पहले आप यहाँ लिखिए लेट डी अल्फा बीटा बी द फोर्थ वर्टेक्स। और यहाँ पर क्या लिखिएगा, वी नो मिडिल पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिडिल पॉइंट ऑफ क्या BD के। AC का मिडिल पॉइंट कैसे निकालिएगा, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस, चूँकि x1 प्लस x2 बाई 2, 6 माइनस 2 बाई कितना आपका ये 2 हो गया, और मिडिल और ये फिर 8 भी उतना ही हो जाएगा आपको, 8 माइनस 2, ये आपका मिडिल पॉइंट आपका AC का हो गया। और मिडिल पॉइंट BD का निकालिएगा, इक्वल टू पहले का आप जानते हैं कि इक्वल होता है, तो इधर निकालिएगा तो 3 प्लस अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 7 प्लस बीटा बाई 2। जब सेम होता है तो सेम कैसे सेम होगा, जबकि फर्स्ट x कोऑर्डिनेट x के बराबर होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बिल्कुल y के बराबर आपका होगा। तो कंपेयर कर दीजिए, मीन्स ये कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा और दिखा दीजिए, और ये हो गया 2 3 इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2 7 प्लस बीटा बाई 2, मीन्स 3 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 के बराबर, 7 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहाँ से आपको यहाँ अल्फा इक्वल टू क्या निकल जाएगा, 4 माइनस 3 1 निकल जाएगा, यहाँ बीटा क्या निकल जाएगा, 6 माइनस 1 निकल जाएगा। आपका डी कितना आपका हो गया, 1 और -1 आपका है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये था आपका सारा प्रॉब्लम जो मैंने बता दिया आपको, जो कि इन सेंटर सेंट्राइड पे बनाने के लिए या फिर पैलोग्राम प्रूफ का रेक्टेंगल जो भी प्रूफ करना हो वो बनाइएगा। अगर तो इसको नोट कर लीजिए। अगर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।